वादे, तरक्की के दावे और एक नया भारत। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, मैं खाता हूँ, मैं खाने दूंगा। रोजगार, किसानों की खुशहाली, साफ भारत और आलमी ताकत बनने का ख्वाब। मैंने ठान के रखी है, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो। लेकिन हकीकत कुछ और है। किसान आज भी परेशान है, महंगाई बढ़ रही है, शहर आलूदगी में डूबे हैं। तो सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ बयानिया था या हकीकत अब सामने आ रही है? नारे जब लगते हैं तो उम्मीद जगाते हैं, लेकिन जब वही नारे पूरे ना हो तो वही उम्मीद सवाल बन जाती है। एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी के वादे सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि करोड़ों लोगों के ख्वाब थे। नरेंद्र मोदी जी आएंगे। डेफिनेटली मिस्टर नरेंद्र मोदी। मैं तो मेरा नरेंद्र मोदी को उनके अलावा तो किसी को दे ही नहीं सकते। नाम तो फिलहाल तो अभी मोदी जी का ही है, और किसका होना है? आई थिंक इट्स गोना बी मोदी। एक नया भारत जहां रोजगार हो, इंसाफ हो, तरक्की हो और हर शहरी खुद को महफूज महसूस करे। लेकिन आज बरसों बाद हकीकत कुछ और कहानी सुनाती है। क्या वो ख्वाब वाकई पूरे हुए या वो सिर्फ एक मजबूत बयानिया था जो वक्त के साथ कमजोर पड़ गया? 47 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। सिर्फ एक सादा सवाल, आखिर वो वादे कहाँ खो गए? जब हम उन वादों की बात करते हैं तो सबसे पहला नारा जो सामने आता है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। ये मुहिम इसलिए शुरू की गई थी ताकि मुआशरे में लड़कियों को बराबर का हक मिले, उनकी तालीम को फरोग दिया जाए और कम होते हुए जेंडर रेशियो को बेहतर बनाया जा सके। यानी एक ऐसा भारत जहां बेटी बोझ नहीं ताकत समझी जाए। लेकिन वक्त के साथ यही उम्मीद एक सवाल में बदलने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुहिम का बड़ा हिस्सा इश्तिहारात पर खर्च हुआ, जबकि जमीनी सतह पर तालीम और सेहत के इकदामात महदूद रहे। कई जगहों पर फंड्स इस्तेमाल ही नहीं हो सके और देही इलाकों में पुरानी सोच अब भी एक बड़ी रुकावट बनी रही। नतीजा, कुछ बेहतरी जरूर आई, लेकिन वो तब्दीली नहीं आ सकी जिसका वादा किया गया था। और जब तालीम और बराबरी जैसे बुनियादी वादे ही मुकम्मल न हो तो फिर नौजवानों के मुस्तकबिल से जुड़ा अगला बड़ा सवाल खुद ब खुद सामने आता है, रोजगार का वादा। रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए, रूखी सूखी रोटी खा सके, ये हमें करना है भाई। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि करोड़ों नौजवानों के मुस्तकबिल की उम्मीद था। इसका मकसद था कि तेजी से बढ़ती हुई आबादी को रोजगार मिले, मईशत मजबूत हो और नौजवान खुद मुख्तार बन सके। लेकिन वक्त के साथ ये वादा भी सवाल बन गया, क्योंकि बेरोजगारी की शरह में वो कमी नजर नहीं आई जिसकी तवक्को की जा रही थी। माहिरीन के मुताबिक इसकी कई वजूहात सामने आई, जैसे कि मईशत की सुस्त रफ्तार, सनती शोबे में महदूद तरक्की और नई नौकरियां पैदा करने के लिए पॉलिसीज का मुअस्सिर तरीके से नाफिज न होना। इसके अलावा छोटे कारोबार जो रोजगार का एक बड़ा जरिया होते हैं, वो भी कुछ मुआशी फैसलों के बाद मुतासिर हुए, जिससे नौकरियों के मौके मजीद कम हो गए। 2014 में इक़्तिदार में आते ही नरेंद्र मोदी ने न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा दिया, जिसका मकसद था करप्शन का खात्मा और बैरून मुल्क मौजूद काला धन वापस लाना। दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है, भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। इसी सिलसिले में 8 नवंबर 2016 को अचानक नोटबंदी का ऐलान किया गया ताकि गैर कानूनी दौलत को निजाम में लाया जा सके। लेकिन वक्त के साथ ये मुहिम भी सवालात की जद में आ गई। माहिरीन के मुताबिक ज्यादातर नकदी दोबारा बैंकों में वापस आ गई, यानी काला धन मुकम्मल तौर पर खत्म ना हो सका, जबकि आम शहरी और छोटे कारोबार शदीद मुतासिर हुए। इसके साथ साथ सियासी फंडिंग में शफाफियत की कमी, इदारों की कमजोर कारकर्दगी और अदालती निजाम में ताखीर जैसे अवामिल भी करप्शन के खिलाफ मुअस्सिर नताइज में रुकावट बने। और जब मईशत ऐसे फैसलों से मुतासिर हो तो फिर करेंसी, तरक्की और आलमी ताकत बनने के दावे भी खुद ब खुद सवाल बन गए। ये वादा इसलिए किया गया था ताकि भारत आलमी सतह पर एक मुआशी ताकत बन सके, सरमायाकारी बढ़े, रोजगार पैदा हो और अवाम को एक मुस्तहकम मईशत का फायदा मिले। लेकिन वक्त के साथ ये ख्वाब भी ताखीर और चैलेंजेस का शिकार हो गया। कोरोना वबा ने मईशत को शदीद धचका दिया। आलमी सतह पर जंगों और महंगाई ने हालात मजीद पेचीदा किए, जबकि GDP की रफ्तार वो सतह हासिल न कर सकी जो इस हदफ के लिए जरूरी थी। दूसरी तरफ रुपए की कदर मजबूत होने के बजाय मजीद
शदीद दबाव में आ गई, जिसकी बड़ी वजूहात में तेल की दरामदात, तजारती खसारा और गैर मुल्की सरमायाकारों का इनखिला शामिल है। और जब मईशत अपने बड़े अहदाफ हासिल न कर सके तो इसका सबसे पहला असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है, यानी महंगाई। इसीलिए महंगाई को कंट्रोल करने का वादा किया गया ताकि अवाम को रिलीफ मिले और जिंदगी आसान हो, लेकिन हकीकत इसके बरक्स नजर आई। वक्त के साथ कीमतें कम होने के बजाय बढ़ती गईं। माहिरीन के मुताबिक इस सूरत हाल की बड़ी वजह सिर्फ आलमी हालात नहीं बल्कि पॉलिसी फैसलानुदत की सतह पर तरजीहात का अदम तवाज़ुन भी शामिल रहा। यानी जहाँ फौरी और मौसर फैसलों की जरूरत थी, वहाँ ताखीर और गैर वाज़ेह हिकमत अमली ने महंगाई को काबू में लाने के बजाय मजीद बढ़ने दिया। सादा अल्फाज में ये सिर्फ हालात का मसला नहीं था बल्कि फैसला साई और हिकमत अमली की नाकामी भी इसमें वाज़ेह नजर आती है। नतीजा वादा तो था रिलीफ का, लेकिन हकीकत में आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई। और जब महंगाई ने आम आदमी को दबाव में डाला तो नजरें उस तबके की तरफ गईं जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है, यानी किसान। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया गया। मकसद ये था कि ज़रई शोबा मजबूत हो, किसान खुशहाल हों और देही मईशत को सहारा मिले। लेकिन वक्त के साथ जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी सुनाने लगी। किसानों के बड़े एहतजाज इस बात की निशानदही करते रहे कि मसाइल जूं के तू मौजूद है। लागत बढ़ती गई, मुनाफा कम होता गया और पॉलिसी सतह पर वो सहूलतें नहीं पहुंच सके जिनका वादा किया गया था। सादा अल्फाज में उम्मीद दी गई, मगर उस उम्मीद को हकीकत में बदलने के लिए जो संजीदा और मुस्तकिल इक़दामात जरूरी थे वो वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आए। बुलेट ट्रेन और 100 स्मार्ट सिटीज जैसे बड़े मंसूबे शुरू किए गए जिनका मकसद भारत को एक जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना था। लेकिन हकीकत ये है कि ये मंसूबे भी ज्यादातर कागजों और तकरीरों तक महदूद रहे। कई प्रोजेक्ट्स ताखीर का शिकार हुए। फंडिंग, प्लानिंग और अमल दरामद के मसाइल के बायस आज तक मुकम्मल ना हो सके। जिस तरह पिछले पॉइंट में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा सिर्फ ज़बानी दावा साबित हुआ, इसी तरह ये तरक्याती मंसूबे भी अमली मैदान में खातिर ख्वाह पेशरफ्त न दिखा सके। नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े दावे तो किए, लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ सियासी बयानिया था? क्या उन पर अमल दरामद के लिए संजीदा कोशिश नहीं की गई? जब मंसूबे ऐलान के बाद जमीन पर नजर न आए तो तरक्की के दावे भी अवाम के लिए महज एक ख्वाब बनकर रह जाते। इसके बाद मेक इन इंडिया एक नारा नहीं, एक ख्वाब था। भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का ख्वाब। वादा किया गया फैक्ट्रियां लगेंगी, नौकरियां पैदा होंगी और भारत सनती ताकत बनेगा। लेकिन हकीकत ये ख्वाब रफ्तार न पकड़ सका। पॉलिसी में कमजोरियां, ब्यूरोक्रेसी की रुकावटें और आलमी मुकाबला, ये सब मिलकर इस विजन को सुस्त कर गए। और यहाँ असल सवाल यही है, क्या क़यादत इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए तैयार थी? क्या नरेंद्र मोदी के बड़े दावे अमली मैदान में इतने मजबूत नहीं थे? मोदी का गारंटी है देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। क्योंकि जब सनत नहीं बढ़ेगी तो मईशत भी रुक जाएगी, रोजगार कम होगा और शहरी मसाइल मजीद बढ़ेंगे। मेक इन इंडिया एक वादा था जो आज भी मुकम्मल होने का इंतजार कर रहा है। एक और वादा, साफ भारत, एक नारा नहीं, एक कौमी मुहिम थी जिसका मकसद था आलूदगी को कम करना और आवाम को एक साफ और सेहतमंद माहौल देना। लेकिन आज की हकीकत क्या है? भारत के कई बड़े शहर अब भी दुनिया के सबसे आलूदा शहरों में शुमार होते हैं। फजाई आलूदगी, पानी की आलूदगी और वेस्ट मैनेजमेंट के मसाइल आज भी जूं के तू मौजूद है। सवाल ये है, क्या सिर्फ मुहिम चलाना काफी था या उसके साथ मजबूत पॉलिसी और सख्त अमल दरामद भी जरूरी था? जब नताइज सामने न आए तो जिम्मेदारी क़यादत पर भी आती है और यही वो जगह है जहां नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर सवाल उठते हैं। क्योंकि जब माहौल मुतासिर होता है तो सिर्फ फजा नहीं, पूरा मुआशरा मुतासिर होता है। किसी भी मुआशरे की असल ताकत उसका इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम होता है। ख़वातीन की हिफाजत और करप्शन का खात्मा, ये वो वादे थे जो अवाम के एतमाद के लिए किए गए। लेकिन वक्त के साथ सवाल ये उठने लगा, क्या वाकई जमीन पर वो तब्दीली आई जिसकी उम्मीद की गई थी? ख़वातीन के खिलाफ जराइम के वाक़यात और करप्शन के इल्ज़ामात आज भी खबरों का हिस्सा बनते हैं। तो फिर सवाल यही है, कहाँ कमी रह गई, पॉलिसी में या उसके निफाज में? जब तहफ़्फ़ुज़ ना हो और इंसाफ कमजोर पड़ जाए तो मुआशरा तरक्की नहीं, अदम एतमाद की तरफ बढ़ता है। वादे, तरक्की के दावे और एक रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब, ये सब अल्फाज सुनने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन असल इम्तिहान हमेशा जमीन पर होता है। जब किसान परेशान हो, जब सनत सुस्त हो, जब शहर आलूदगी में डूबे हों और जब अवाम खुद को गैर महफूज महसूस करे, तो फिर सवाल सिर्फ पॉलिसी का नहीं रहता बल्कि क़यादत का बन जाता है।